पूर्वी भारत के एक दुर्गम पर्वतीय अंचल में बसा था शिवकुटी, एक ऐसा ग्राम जहां समय जैसे ठहर गया हो। वहां की हवाएं सदा एक ही सुर में गूंजती थीं, न तो पूर्ण मौन न पूर्ण स्वर, बस एक खुली हुई साई साई, जैसे कोई पुराना मंत्र अधूरा छोड़ दिया गया हो। ग्राम की सीमा पर एक प्राचीन भग्न मंदिर था, देवेश्वर महादेव का, जिसकी शिखर से अब केवल 2 ध्वस्त पत्थर शेष बचे थे। किंतु ग्रामवासियों का विश्वास था, शिव वही है और वही है वह जिसे शाप दिया गया था रात्रि की सेवा करने का। आर्यन का आगमन। आर्यन कलकत्ता विश्वविद्यालय में शोधरत युवक, इतिहास का विद्वान, सत्य का अन्वेषक। उसने सुना था कि शिवकुटी में प्राचीन नागवंशकालीन शिलाएं एवं मूर्तियां विद्यमान हैं। शोध हेतु आवश्यक आज्ञा प्राप्त कर एक पुराना मानचित्र हाथ में लिए वह घोड़ा गाड़ी द्वारा पहाड़ी पथ पार करता हुआ एक सांझ ग्राम में प्रविष्ट हुआ। ग्राम में उसका स्वागत सामान्य न था। यहाँ कौन आता है शरद की सप्तमी को? एक वृद्धा ने घूरते हुए कहा। बाहर के लोग इस दिन नहीं आते, और जो आते हैं लौटते नहीं। आर्यन मुस्कुराया। आधुनिकता और तर्क उसके कवच थे। मैं इतिहास का शोध करता हूं, राक्षसों और आत्माओं में नहीं, उसने कहा, और अपने प्रवास के लिए मंदिर के समीप स्थित एक पुरानी हवेली चुनी, दुर्गा हवेली। वह हवेली अब दुर्गा काकी की देखरेख में थी। एक लगभग 88 वर्षीय वृद्धा, झुकी हुई कमर, आंखों में सूखा हुआ दूध और होठों पर चुप्पी की मोटी परत। पहली ही रात्रि उसने आर्यन से कहा, बाबूजी, यदि सप्तमी को आए हो तो दशमी तक रुको मत। सप्तमी को वह जागता है, अष्टमी को भूख प्यास त्याग देता है, नवमी को वह खोजता है और दशमी को वह पलट कर देखता नहीं। भाग जियो बाबू, निषिद्धाक अब भी भूखा है। आर्यन ने इन बातों को एक पुरानी स्त्री की भ्रमित चेतना समझकर हंसी में टाल दिया। परंतु उस रात जब वह अपने कक्ष में शोध पत्र पढ़ रहा था, एक विचित्र ध्वनि सुनाई दी। छर्र छर्र छर्र, जैसे सूखे पत्तों पर कोई भारी पदचाप रख रहा हो, लेकिन कोई दिखता न था। रात्रि के तृतीय प्रहर जब घड्डी ने 3 का संकेत दिया, उसने अपनी खिड़की से बाहर झांका। कोई दीर्घकाय छाया मंदिर की ओर खिसक रही थी। छाया नहीं चलती थी, वह खिसकती थी, जैसे उलटे पांव। हेलो, कौन है? कोई उत्तर न मिला। अगली सुबह उसने गांव में पूछताछ की, परंतु सब मौन हो गए। सिर्फ एक व्यक्ति बोला, आचार्य प्रभाकर। आचार्य प्रभाकर एक पुराने तांत्रिक, जो अब गांव के बाहर एक जीर्णशाला में रहते थे। बाल वानरवत जटित, आंखें ढंसी हुई और स्वर जैसे गुफा में गूंजता पवन। तू उसे देख चुका है। उनके मुख से पहला वाक्य यही निकला। आर्यन चौंका। आप किसकी बात कर रहे हैं? जो भस्म से बना था, जिसे देवता ने नहीं, अभिशाप ने रचा था, जो केवल सप्तमी की रात्रि में जागता है, जिसका नाम है निषिद्धाक। आर्यन ने उनकी बातों को मिथ्या मानते हुए पूछा, यह कौन सा पौराणिक पात्र है? आचार्य ने एक पीली पोथी निकाली, निशिचर तंत्र, जिसे तांत्रिक ग्रंथों में वर्जित माना जाता है। उसमें लिखा था, निषिद्धाक एक प्राचीन मनुष्य प्रेत है, जो रात्रि की दशा में देवताओं के अभिशाप से अनंत निद्रा में बांधा गया था। किंतु यदि कोई सप्तमी की रात्रि उसकी समाधि के समीप जाए तो वह पुनः जाग उठता है, पहले भूखा, फिर रक्त पिपासु और अंत में अमर शापित। अगले दिवस ग्राम की एक युवती से आर्यन का परिचय हुआ, निमिषा। गोरवर्ण, कोमल स्वभाव, किंतु आंखों में एक ऐसा मौन जो चीखों से भी भारी हो। निमिषा ने आर्यन को उस मंदिर के पास चिताया, मत जाओ उस शिखर के पार, वहां तुम्हारे पांव नहीं परछाइयां चलेंगी। आर्यन को यह रहस्य और गहराता जान पड़ा। उसने अपने शोध पत्र में लिख डाला, निषिद्धाक एक स्थानीय लोक कथा या किसी पूर्वज की छाया। किंतु उस रात जब वह दुर्गा हवेली में विश्राम कर रहा था, उसे एक और ध्वनि सुनाई दी, खच खच खच, मानो कोई अपने नाखूनों से पत्थर पर नाम लिख रहा हो। वह बाहर दौड़ा और देखा, मंदिर की बाहरी दीवार पर कोई उंगलियों से उसका नाम उकेर चुका था, आर्यन। अगले दिन से आर्यन की आंखें लाल होने लगीं। उसकी छाया उसे नहीं, किसी और को प्रतिबिंबित करने लगी। और निमिषा ने कहा,
यदि अब भी नहीं भागे तो दशमी की रात तुम भी सिर्फ छाया बन जाओगे, निषिदाक की, या शायद निषिदाक स्वयं। आर्यन के मन में अब भय की रेखाएं स्पष्ट होने लगी थीं। जिस संसार को वह अंधविश्वास समझता था, अब उसकी सांसों में घुलने लगा था। उस रात जब वह अपनी शयनशाला में बैठा शोधपत्र पढ़ रहा था, उसे फिर वही ध्वनि सुनाई दी, खच खच खच। इस बार वह बाहर नहीं गया। उसने अपनी दृष्टि वहीं रखी जहां उसकी दीवार पर एक परछाई उभर रही थी, जो दीवार पर तो दिख रही थी किंतु कमरे में कोई शरीर नहीं था। उसका कंठ सूख गया। भोर के पहले प्रहर में वह पुनः पहुंचा आचार्य प्रभाकर के पास। आचार्य उसे अपने कक्ष के उस भाग में ले गए जहां एक ग्रंथ लोहे की जंजीरों में बांधा गया था। निशिचर तंत्र, एक तांत्रिक ग्रंथ जो केवल अष्टमी को ही खोला जा सकता था। यह ग्रंथ मनुष्य के हाथों नहीं लिखा गया, अपितु उन्हीं द्वारा जो कभी मनुष्य थे पर अब अंधकार बन चुके हैं। इसमें जो नाम लिखा है वो यदि तुमने उच्चारित किया तो तुम उसे जगा दोगे। आर्यन के हृदय में संशय और साहस का संघर्ष हुआ, पर ज्ञान की पिपासा ने भय को पराजित कर दिया। उसने ग्रंथ का एक पृष्ठ खोला और एक वाक्य पढ़ा, जो तृतीय प्रहर की चुप्पी में रक्त मांगता है वही निषिदाक है। नीचे रक्त रंजित अक्षरों में लिखा था, निमिषा। आर्यन शीघ्र ही निमिषा के घर गया। उसे देख निमिषा भय से कांपने लगी। तुमने ग्रंथ पढ़ा ना? आर्यन ने मौन से उत्तर दिया। निमिषा ने झुककर एक पुरानी चित्रपट दिखाई। उसमें एक व्यक्ति था, दीर्घकाय, सर्प जैसी आंखें, उलटे पैर और उसके गले में धागा, उसी प्रकार का जैसा आर्यन को मंदिर में मिला था। यह कौन है? निमिषा बोली। वह मेरे पूर्वजों में से एक था, रथविज नामक तांत्रिक। उसे मृत्यु नहीं मिली। देवताओं ने उसे शाप दिया, तू कभी मरेगा नहीं पर कभी जिएगा भी नहीं। तेरा शरीर रात्रि में चलेगा पर आत्मा तड़पेगी अनंत काल। वही बना निषिदाक। क्यों हुआ था शाप? आर्यन ने पूछा। पर क्यों मिला ऐसा शाप? निमिषा की आंखें डबडबा गईं। रथविज ने रात्रि की वेला में यम की साधना प्रारंभ की थी। उसने एक नवयुवती ब्राह्मणी को बलि चढ़ा दिया ताकि रात्रि का देव स्वयं उसके शरीर में प्रवेश कर ले। देवताओं ने उसे जीवित ही समाधि में बांध दिया, मंदिर के ठीक नीचे। किंतु वे भूल गए, शाप मृत्यु नहीं देता, बस एक नया रूप बना देता है। अब क्या हो रहा है? निमिषा ने बताया। हर 100 वर्षों में सप्तमी को वह जागता है। यदि दशमी तक उसकी बलि न दी जाए, वह किसी को चुनता है और उसे अपने समान बना देता है। आर्यन को अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। वह छाया जो मंदिर से आई थी, वो पदजाप जो केवल रात को सुनाई देती थी, वह नाम जो दीवार पर खुद गया था, निषिदाक अब उसे चुन चुका था। आर्यन अपने कक्ष में लौट आया। उसने उस रात्रि मंदिर जाने का निश्चय किया, सत्य को देखने, उसे समझने और यदि संभव हो उसे समाप्त करने। किंतु वह यह नहीं जानता था कि सत्य को देखने से अंधापन भी हो सकता है। तृतीय प्रहर। वायु स्थिर थी। कुत्ते भौंकते नहीं, मानो उन्हें किसी अदृश्य भय ने मूक कर दिया हो। आर्यन ने मंदिर का द्वार खोला। भीतर अंधकार नहीं था, वहां एक नीली आभा थी, ठंडी, गीली और हड्डियों तक पहुंचने वाली। उसके मध्य में था एक गोलाकार मंडल और उस पर राख से अंकित एक मंत्र, श्वास लो पर सांस न छूटे, जीवित रहो पर मरण झेले रात्रि को पुकारो और दिन को भूल जाओ, तू ही है निषिदाक। वहीं बैठा था वह, एक कंकालवत शरीर जिसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, पर उसकी आंखें, वे लाल नहीं थीं, वे काली थीं, इतनी काली कि उसमें प्रकाश डूब जाए। तृतीय प्रहर समाप्ति के निकट था। आकाश बादलों से घिरा, परंतु न वर्षा न गर्जना, बस एक अजीब सन्नाटा। आर्यन मंदिर की वेदी के समक्ष खड़ा था। वह शव जैसी आकृति अब उठ चुकी थी। उसके हर अंग से राख झड़ रही थी, जैसे किसी मृत युग की धूल। उसका मुंह खुला पर शब्द नहीं निकले, बल्कि एक भयानक ध्वनि निकली, घ्रां, जैसे किसी ने मृत्यु को निगला हो। आर्यन भय से जड़ हो गया। वह उसकी ओर बढ़ा, धीरे धीरे, उल्टे पांव, जमीन से एक अंगुल ऊपर चल रहा था। ठीक तभी मंदिर के बाहर से एक स्वर आया, आर्यन बाहर आओ, वह तुम्हें ले लेगा। निमिषा थी, कांपती, रोती और हाथ में जलता हुआ दीपक लिए।
ये दीपक उसकी आत्मा को झुलसा देगा। उसने दीपक वेदी के भीतर फेंका। भयंकर चीत्कार। निषिद्धाक पीछे हट गया। उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा, जैसे कोई शाप जला हो। आर्यन भागकर बाहर आया। निमिषा ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों हवेली की ओर दौड़े। दुर्गा काकी की भविष्यवाणी हवेली पहुंचते ही दुर्गा काकी ने द्वार बंद किया। अब कुछ न बोलना, दशमी की बेला आ चुकी है। उन्होंने पूजा स्थल से एक पीतल की पुरानी कटोरी निकाली, जिसमें जली हुई लौंग, राख और रक्त के छींटे थे। इस कटोरी को लेकर श्मशान जाओ। वहां खड़ी है दशमी की शिला। यदि तुमने उसे रक्त से स्नान नहीं कराया तो निषिद्धाक पूर्ण रूपेण जाग जाएगा और इस बार सोएगा नहीं। उसकी आत्मा इस संसार में स्थायी होगी। हर दशहरा, हर दीपावली, हर अमावस्या वह किसी को खाएगा। आर्यन स्तब्ध था। लेकिन रक्त किसका? दुर्गा काकी की आंखें डबडबा गईं। तुम्हारा। रात्रि के अंतिम 2 प्रहर शेष थे। आर्यन और निमिषा श्मशान की ओर चल पड़े। उनके हाथों में एक मशाल, एक कटोरी और आर्यन के भीतर द्रुत गति से बढ़ता साहस। श्मशान की भूमि शुष्क थी। अस्थियां धरती से बाहर निकल रही थीं, मानो आत्माएं उठ खड़ी हों। और फिर सामने थी वह शिला, एक विशाल काले पत्थर की चौकी, जिसकी सतह पर गड़े थे कई नाखूनों के निशान और बीचों बीच एक गड्ढा, जहां बलि का रक्त वर्षों से सोख लिया गया था। आर्यन ने अपना हाथ आगे किया। निमिषा ने कांच का एक टुकड़ा उठाया। यह करना होगा। उसकी आंखों में भय था, पर उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। आर्यन ने सिर झुकाया। कांच उसके हाथ की नस को छू गया। छर्र, लाल बूंदें दशमी की शिला पर गिरी। शिला ने धुआं छोड़ना आरंभ किया। धीरे धीरे उसमें से मंत्र उभरने लगे, राख में लिखे परंतु जलते हुए। जैसे ही रक्त शिला पर संचित होगा, वैसे ही निषिद्धाक की आत्मा पुनः समाधिस्थ होगी। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। आर्यन की दृष्टि धुंधली होने लगी। रक्त बहुत बह चुका था। निमिषा चीखी, बस करो, बहुत हो गया। किंतु तभी शिला में से एक भुजा निकली, काली, लंबी और नुकीले नाखूनों वाली। निषिद्धाक स्वयं बाहर निकल आया था। वह अब धुएं और राख से बना था, पर अब उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने आर्यन की ओर हाथ बढ़ाया। निमिषा बीच में आ खड़ी हुई। नहीं, तू मेरा रक्त नहीं ले सकता। उसने अपने गले से माला खींची, जिसमें एक पुराना तांत्रिक यंत्र था। उस यंत्र को उसने निषिद्धाक के मुंह पर फेंका। धड़ाम! निषिद्धाक चीखा। उसकी त्वचा जलने लगी। वह पीछे हटते हुए हवा में बिखरने, पर उसने जाते जाते आर्यन की आंखों में देख लिया और कहा, मेरा रक्त तूने लिया, अब मैं तुझ में जीवित हूं। तू मुझसे बचा नहीं। तू ही अब अगला निषिद्धाक है। निषिद्धाक अब राख में बदल चुका था। दशमी की शिला शांत हो गई। आर्यन मूर्छित हुआ। निमिषा ने उसके माथे पर हाथ रखा। अब तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। किंतु उसकी हथेली भी राख से सनी हुई थी। आर्यन को होश आया। वह एक कक्ष में था, पर वहां कोई दरवाजा न था, कोई खिड़की न थी। सिर्फ एक दीवार पर लिखा था, तू अब बाहर नहीं, भीतर है, और मैं अब बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। चारों ओर राख थी और बीचों बीच बैठा था निषिद्धाक, वही पुराना राक्षस, पर अब उसके मुख पर आर्यन का चेहरा था। तू कौन है? आर्यन चिल्लाया। तू ही हूं मैं। जब तूने रक्त दिया तब तूने मुझे आत्मा दी। अब तुझे नहीं डर लगना चाहिए। अब तुझे दूसरों को डराना है। होश में आने पर आर्यन को गांव अजनबी लगने लगा। लोगों की सांसों की आवाजें तेज सुनाई देती, कुत्तों के भौंकने से उसे चिढ़ होती, रात्रि की चुप्पी उसे आनंद देने लगी। निमिषा ने सब समझ लिया। वह तुझ में बस गया है और अब तू बदल रहा है। उसने आर्यन को तांत्रिक कुंडल का यंत्र पहनाना चाहा, पर जैसे ही वह आर्यन के गले से लगाया, आर्यन चीख पड़ा। उसकी आंखें पल भर को लाल हो उठीं, उसकी त्वचा राख जैसे झड़ने लगी। उसने निमिषा को धक्का दिया। तू मुझे बांध नहीं सकती। मैं अब वही हूं जिसे शाप नहीं, सत्ता मिली है। अगली अमावस्या को गांव में 3 मृत्यु हुई। सभी के शरीर फटे हुए मिले। नाक, कान और जीभ काटी गई थीं, ठीक वैसे जैसे पुराने बलिदानों में होता था। दुर्गा काकी ने कहा, अब कोई उपाय नहीं। निषिद्धाक मर चुका होता तो आर्यन जीवित न होता। अब हमें आर्यन को ही समाप्त करना होगा। निमिषा,
आर्यन से प्रेम करती थी, पर अब आर्यन वही नहीं था। फिर भी उसने एक अंतिम उपाय किया। वह उसे लेकर उसी दशमी शिला पर गई और उसने कहा, तू मुझे मार सकता है, पर यदि मेरे रक्त से तुझे अमृतत्व मिलेगा तो ले ले, क्योंकि तुझे प्रेम से नहीं जीता जा सकता। तुझे केवल प्रेम से ही रोका जा सकता है। आर्यन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ कांपा। क्षण मात्र को उसके भीतर का मानव जागा। निमिषा, उसके स्वर में कंपन था। उसकी त्वचा पुनः सामान्य हो रही थी। आर्यन ने एक तंत्र मंत्र की रेखा बनाई। वह उसी दशमी शिला पर बैठा और बोला, हे अग्नि, हे यम, हे भैरव, इस शरीर में जो अंधकार घुस आया उसे अब शांति दो। मैं अपने अंत से उसे समाप्त करता हूं। उसने अपने सीने में छुरा घोंप लिया। रक्त की एक धार शिला पर गिरी और पूरी पृथ्वी कांप उठी। आकाश में बिजली गिरी, मंदिर की वेदी जल उठी और एक गगनभेदी चीत्कार उठा, घ्रा। निषिद्धाक की आत्मा उसी क्षण जलकर भस्म हो गई। निमिषा, एक टूटी हुई स्त्री, उस शिला के पास बैठी रही। आर्यन का शव राख में बदल गया, पर उसकी आंखें बंद थीं, शांत थीं। दुर्गा काकी ने कहा, कभी कभी शापित होना नहीं, शाप को अपने साथ ले जाना ही बलिदान होता है। गांव में अब शांति है। न मंदिर में कोई पदचाप आती है, न दशमी की रात्रि कोई चीख सुनाई देती है। किंतु दशहरे के दिन जो रक्त लाल फूल दशमी शिला के पास उगते हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ता, क्योंकि गांव के बच्चे अब भी सुनते हैं, रात्रि के तीसरे पहर खच खच खच। निषिद्धाक मरा नहीं था, वह बस उसी में समा गया जिसने उसे प्रेम से नहीं, आत्मदाह से मुक्त किया।